स्टूडेंट आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम पेपर 2022 का इंग्लिश कंपलसरी का 11th क्लास का जो आप देख रहे हैं इसके सॉल्यूशंस बता देता हूं मैं सेक्शन ए का। और पीडीएफ आप भी अपना अगर अपने जिले का भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। ये किसी स्टूडेंट ने भेजा है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ है, नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट ए चाइल्ड हैज़ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस तरह से ये पैसेज दिया गया है और इसके बाद में प्रश्न का उत्तर। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है व्हाट डू द पेरेंट डू फॉर द चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे मैंने आंसर को टेक कर रखा है द पेरेंट फील और लुक्ड आफ्टर एंड लव फॉर देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो गया मेंशन वन वे इन विच ए चाइल्ड एंजॉयज हिमसेल्फ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देखोगे ए चाइल्ड फाइंड्स प्लेजर इन प्लेइंग इन द रेन एंड और इन स्नो। तो ये यहाँ पर आपका आंसर जो है सेकंड का हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो हम बात करते हैं, इसमें पूछेगा वाई इज ए चाइल्ड नॉट ऑलवेज हैप्पी। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे ही इज नॉट फ्री टू डू एज ही लाइक्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो जो करना चाहता है उसको उस तरह की आज़ादी नहीं मिलती। उसके बाद जो है मेंशन वन एडवांटेज बीइंग एबल टू अर्न वन सेल्फ। जब हम खुद कमाने लगते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, तो हम जो है व्हेन व्हेन वी बीइंग एबल टू अर्न वन सेल्फ वी आर फ्री फ्रॉम द डिसिप्लिन ऑफ योर स्कूल एंड पेरेंट्स। तो हम जो है अपने स्कूल से और अपने पेरेंट्स से जो है फ्री हो जाते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर पूछा क्या गया है फॉर व्हाट इज यंग मैन फोर्स व्हेन ही स्टार्ट अर्निंग। जब वो स्टार्ट अर्निंग कर देता है तो वो क्या करता है, ही इज फोर्स टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो उसको अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए जो है उसको बार बार बोला जाता है। गिव अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज, फाउंड का लॉस्ट हो जाएगा जो कि आपको देखने को मिलेगा पैसेज में ही। तो यहाँ पर आपको कहीं पैसेज में मैंने इसको चेक करके आपका जो है यहाँ पे आंसर लगाया है, तो लॉस्ट जो है यहाँ पर देखो आप, ये लॉस्ट रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मार्वलस होता है। तो मार्वलस जो है आपको देखने को मिल जाएगा आपके पैराग्राफ में, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ऑर्डिनरी का मार्वलस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको। मार्वलस आपका लास्ट में था कहीं, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका मार्वलस हो ऑर्डिनरी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अपोजिट देना था, ऑर्डिनरी का मार्वलस हो जाएगा। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, मार्वलस मतलब अलग ही। उसके बाद फिर से आपको पैराग्राफ पढ़ना है और फिर से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज डन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वाज डन बाय वुमेन एंड गर्ल। तो यहाँ पे जो है आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑल होम वर्क वाज डन बाय द वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट वर सम हस्बैंड ड्रीम ऑफ। तो यहाँ पे व्हाट आर आ जाएगा, व्हाट आर सम हस्बैंड्स ड्रीम ऑफ। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, फ्यू हस्बैंड एवर ड्रीम ऑफ वॉशिंग अप और प्रीपासिंग ब्रेकफास्ट फॉर टेंडिंग द बेबी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया है व्हाट आर थिंग्स टुडे। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, एक लाइन ऊपर से लेनी पड़ेगी। ड्यूटीज वर नॉट कंसर्न थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा गया है हु फाइंड नथिंग सेमफुल इन हेल्पिंग इन द किचन एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर्स एंड बैरिस्टर्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे फॉर व्हाट स्कूल बॉय एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड। तो स्कूल बॉयज जो है क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दे एक्सपेक्टेड टू हिज मदर्स। ठीक है, तो यहाँ पांचवे का आंसर है ये। 1 मार्क्स के आंसर है, बहुत ईजी ईजी होते हैं। और मीन्स बताने हैं ऑफ होम और हाउस होल्ड, तो इसको पर्सनल लिनेन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है मीडियम और नॉट एक्सट्रीम। तो यहाँ पर जो है आपको मीडियम और नॉट एक्सट्रीम को क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, MODERATE मॉडरेट। और जो है इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मॉडरेट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन बी। आप भी अपना पीडीएफ अगर भेजना चाहते हैं अपने जिले का तो आप भेज सकते हैं। पीडीएफ बिल्कुल साफ होना चाहिए तभी उसके सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट जो है एक कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप के बारे में जो आपको हिंट दिए गए हैं, इसके हिसाब से आपको 120 या 100 शब्दों में लिख देना है। ठीक है, ये पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। इसके और पार्ट में भी एक पोर्शन आया हुआ है जिसमें भी 100-120 शब्दों में ही लिखना है ए हाउस ऑन फायर और ए फायर एक्सीडेंट के ऊपर, और इसमें ये पॉइंट्स जो है कंबाइन करने हैं आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। नेहा निशांत हैं आप और एक आर्टिकल लिखना है राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज उसके ऊपर। इसके अलावा अलावा जो और ऑप्शन में है स्पीच लिखना है 100 से 150 शब्दों में इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स के ऊपर। ठीक है, आपके लिए 2023 के जो मॉडल पेपर है
वो जल्द से जल्द मैं आपको देने वाला हूँ। तो 2023 के अगर आप मॉडल पेपर चाहते हैं तो मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा समय जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होते हैं तब तक आपके मॉडल पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। उसके बाद में और ऑप्शन में यू आर सुभा और शेखर ऑफ क्लास 11th, यू वांट टू न्यू राशन कार्ड, राइट ए लेटर टू सब डिविजनल ऑफिसर फूड सप्लाई ऑफ योर एरिया आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस ऑफ न्यू राशन कार्ड। नया राशन कार्ड आपको बनाना है, उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लेटर लिख करके आपको जो है सूचित करना है, उनसे अपना जो है हेल्प मांगनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स ब्रैकेट में दिए गए हैं। तो डैश होल वर्ड इज अवेक नाउ, तो यहाँ पे द आ जाएगा, द होल वर्ड। और आई हैव डैश अंडरस्टैंडिंग द हॉर्स ही सैड, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, एन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ बीन क्वाइट डैश प्लेसेस, तो ए लिटिल प्लेसेस आएगा, ठीक है। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे प्रिया डैश टू टेम्पल ट्वाइस ए वीक, तो यहाँ पे गोज आ जाएगा, प्रिया अकेली है तो वो हमेशा जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है लीला हर होमवर्क डू नॉट डिस्टर्ब हर, तो लीला इज डूइंग हो जाएगा, डूइंग कर रही है इसलिए आप उसको डिस्टर्ब ना करें। और ही जम्प्ड ऑफ द रेन वाइल वाज मूविंग, ठीक है। वाज मॉर्निंग यहाँ पे जो है स्पेलिंग है ना यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पे वाज मूविंग आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ही डैश स्पीक इंग्लिश वेल, तो ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल। स्टूडेंट्स डैश रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो मस्ट रिस्पेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता डैश लीव द स्कूल, तो विल लीव द स्कूल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश स्विम इन द वाटर, तो ही कैन स्विम। और उसके बाद में सी डैश कुक फूड एट नाइट, तो सी मे कुक, क्योंकि रात की बात हो रही है तो मे शायद बना सकती है। उसके बाद में सेक्शन सी की बातें करते हैं, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। वाटर वाटर एवरीवेयर ये पैसेज कराया था मैंने, तो इसको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से और इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड मेरी से टू अथॉरिटी, और व्हाट डिड द राइटर सी बिलो, और व्हाट डिड श्योर कंप्लेन ऑफ, और वाई हैड राइटर टू रिपेयर द स्टार बोर्ड साइड। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसके और पार्ट में भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, या तो आप ये वाला करें या फिर नीचे वाला कर सकते हैं। इसमें भी आपको पहले 15th सेंचुरी वाला जो पैराग्राफ है इसको पढ़ लेना है। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए, व्हाई डिड पेंटर नॉट वांट टू गिवन हिज डॉटर टू क्वेंटीन इन मैरिज। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट डिड क्वेंटीन डू टू इम्प्रेस द पेंटर, और व्हाट डिड क्वेंटीन अचीव इन लाइफ, और व्हाट डज द क्वेंटीन स्टोरी रिवील। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग फोर के आंसर्स देने हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें से केवल 4 के आंसर आपको देने हैं। हाउ डिड राइटर्स ग्रांड फादर लुक, और वाई डिड ग्रांड मदर हिट म्यूजिक। देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर जिसने भेजा है थोड़ा सा एक तो है कि हाँ इतना है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, तो इससे तो साफ होना ही चाहिए, इतना साफ हो या इससे साफ हो। और हु वॉज ततुन खातुन, खातुन खातुन, ठीक है, खातुन। और उसके बाद में व्हाट वाज पारोस कोर्स, और उसके बाद में व्हाट इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, और राइट द नेम ऑफ द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पे आपको जो है पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेना है और यहाँ पे नेम द पोएम एंड द पोएट, व्हाट इज कंडीशन ऑफ द लेबरम टॉप इन द बिगनिंग, और उसके बाद में विच सीजन ऑफ द ईयर पोएट इज टॉकिंग अबाउट, और इन व्हाट मैनर, यहाँ पे मैनर होना चाहिए, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक, डज द गोल्ड फिंच लैंड, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके और ऑप्शन में जो है फॉर सॉन्ग इंश्योरिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रैक ऑफ द, अच्छा इसके ऊपर आपको डिपेंड करके जो है क्वेश्चन बताने हैं। तो यहाँ पे है व्हाट इज बर्थ प्लेस ऑफ द सॉन्ग, और हाउ डज द सॉन्ग बाइंड इट्स फ्लिशमेंट, और उसके बाद जो है हाउ डज द सॉन्ग वंडर, और व्हाट इज मीन्ड बाई फ्रैक्स और अनरिच। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं 3 में से। व्हाट डज द रेन कॉल हरसेल्फ, और व्हाट शैडोज दैट इज ऑटम सीजन, और व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन द फोटोग्राफ। इसके बाद जो है आप इन तीनों में से कोई 2 ही क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अगला है व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज मिसेस डॉर्लिंग, और व्हाट डिड अल्बर्ट थिंक अबाउट द लोडिंग, और उसके बाद में है आंसर एनी 2। फिर से आपको 3 दिए गए हैं, वाई आर काई एंड डोरिस शॉक्ड, और उसके बाद में डिस्क्राइब द होम कमिंग ऑफ रेंज, और उसके बाद में है आपको फिर से डिस्क्राइब, यहाँ पे ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, द कैरेक्टर ऑफ अंकल को सॉल्व। तो यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक्स हैं स्पेलिंग में, मिस्टेक्स को आप जो है टॉलरेट कर सकते हैं क्योंकि आपका हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में मिस्टेक्स और मॉडल पेपर में मिस्टेक्स होते हैं। मॉडल सेट्स में आपको
देने वाला हूँ 2023 के लिए, उसके लिए तैयार रहें और बाकी जो पेपर्स आ रहे हैं उनको पढ़ते रहें समय समय पर। आपके 33 जिले हैं, 33 जिलों में हर जिले में अलग अलग पेपर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।